हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। assume that in a traffic junction cycle of the traffic signal light is 2 minutes of green, 3 minutes of red. Consider that arrival of vehicles at junction is uniformly distributed over 5 minute cycle. The expected waiting time for the vehicle at junction। सबसे पहले देखो कि अराइवल 5 मिनट के साइकिल में कभी भी आ सकता है। ठीक है, 5 मिनट के साइकिल में 2 मिनट ग्रीन होगा, 3 मिनट रेड होगा। ऐसा भी नहीं कि पहले 2 मिनट रेड है फिर ग्रीन है। कोई भी 5 मिनट का इंटरवल ले लो। हो सकता है कि पहले कुछ टाइम मान लो ग्रीन हो, फिर 3 मिनट पूरा रेड, फिर जो टाइम बचा वो ग्रीन। तो टोटल मिला के ग्रीन 2 आएगा, टोटल रेड 3 आएगा। ठीक है, कैसे भी हो। तो 0 से लेके 5 मिनट तक कभी भी आ सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसका पीडीएफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1/5 ताकि एरिया 1 हो जाए। ठीक है, अब हम कुछ भी एज्यूम कर लो कि कहाँ जब वो आया कौन सी लाइट थी। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जब वो आया जस्ट रेड स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, फिर 3 से 5 में ग्रीन। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि रेड 2 पे खत्म हुई, फिर ग्रीन होगी, फिर रेड। ठीक है, बस ये इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए लिया। अब वेटिंग टाइम देखो, तो मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ GX। क्योंकि वेटिंग टाइम जो होगा वेरी करेगा ना, एक्स पे डिपेंड करेगा कि किस टाइम आ रहा है वो। ठीक है, अब सपोज करो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया कि जब रेड जस्ट स्टार्ट हुई तो उसको पूरा 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आया x = 1 पे, तो रेड ऑलरेडी 1 मिनट तक हो चुकी है, उसको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। फिर सपोज करो यहाँ पे x = 2 पे, तो रेड तो ऑलरेडी 2 मिनट के लिए हो चुकी है, 1 मिनट की बाकी है, तो उसको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे आया तो उसको कोई टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। 3 से 5 के बीच में आया, वेट करना ही नहीं पड़ेगा। तो GX जो फंक्शन बनेगा, ठीक है, तो बेसिकली 0 से लेके 3 तक वेटिंग टाइम डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो GX को क्या हम लिख सकते हैं कि 3 - x। अगर x 0 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, और 0 अगर x 3 से 5 के बीच में। ठीक है, चेक कर लो। बिल्कुल स्टार्टिंग में आया x = 0, 3 - 0 3, वेटिंग टाइम पूरा 3। फिर x = 1 पे, 1 3 - 1 2, वेटिंग टाइम 2। ठीक है, तो ये बन गया। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ g(x), ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ g(x), तो हमारा GX × f(x) dx। ठीक है, तो देखा जाए 0 से लेके 3 के बीच में हमारा g(x) है 3 - x, और f(x) जो है 1/5 dx। प्लस 3 से लेके 5 के बीच में हमारा GX 0 है, f(x) 1/5 dx। ठीक है, अब ये तो खत्म ही हो गया। इसका 1/5 इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 - x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और 3 - x का डेरिवेटिव -1। लिमिट पुट करनी है 0 से 3। ठीक है, तो -1/10। अपर लिमिट पुट करेंगे 3 - 3 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 9/10 यानी 0.9। ठीक है, तो इतना एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द यूनिवेरिएट एक्सपोनेंशियल एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली। देखो एक्सपोनेंशियल क्या होता है फंक्शन, f(x) = λ e⁻⁻x, अगर x > 0 है एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, तो इसमें देखो ए की पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, और गॉसियन में क्या होता है, एक मीन होता है, म्यू, और एक सिग्मा। ठीक है, म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, इसमें हो गया लैम्डा। लैम्डा कई कई जगह अल्फा भी लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में एक ही पैरामीटर है, गॉसियन में दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीकल्स अराइविंग एट ए इंटरसेक्शन फ्रॉम
वन ऑफ द अप्रोच रोड फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मीन रेट क्या है? 900 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। इफ ए गैप इज डिफाइंड एज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल, ठीक है। एक इन्होंने गैप क्या बोला है कि दो व्हीकल के बीच का टाइम आने के, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट गैप इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि गैप जो है 8 सेकेंड से ज्यादा का है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक कोई टाइम इंटरवल ऐसा था, ठीक है, कि जिसमें कोई भी व्हीकल नहीं आया 8 सेकेंड में, ठीक है। तो हम 8 सेकेंड के इंटरवल बनाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए लैम्डा क्या होगा 8 सेकेंड में, मीन रेट ऑफ अराइवल क्या होगा 8 सेकेंड में? देखो 900 क्या है, 900 पर हार है, 900/36, 900 डिवाइड बाय 36, ये पर सेकंड हो गया। फिर हमें इंटू 8, ठीक है। तो 9 चौका 36, 4 दूनी 8। तो इट मीन्स 8 सेकंड का जो इंटरवल है उसमें मीन कितने व्हीकल आ सकते हैं? 2 व्हीकल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कि उस इंटरवल में के व्हीकल आने की प्रोबेबिलिटी ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के बाय के फैक्टोरियल, और ई की पावर -2, 2 की पावर के डिवाइड बाय के फैक्टोरियल। इनका कहना है कि गैप ग्रेटर देन 8 सेकेंड है, इट मीन्स उस 8 सेकेंड में कोई भी व्हीकल नहीं आया होगा। तो कोई भी व्हीकल ना आने की प्रोबेबिलिटी उस एक 8 मिनट के इंटरवल में 2 की ई की पावर -2, 2 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, ई की पावर -2, ठीक है। ई की पावर -2, 0.1353, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी x0 to 1 टू बी वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वैलिड होने के लिए इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो बेसिकली ए प्लस बी एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1, और ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देख लो। 1, बी की वैल्यू 4 है, 4/2, 2, 2 + 1 3, गलत है, ठीक है। 0.5, 0.5 है यानी 1/2, और 1/2, 1/2 + 1/2 1, ठीक है। बी ठीक है। A0, B1, 1/2, ये आगे गलत है। A1, B-1, 1 - 1/2, 1/2, ठीक है। तो सी डी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा अलग सा भी, पेपर के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। इन्होंने बोला फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंप्लीशन time is 200 and 6.1 days respectively. Assume normal distribution and assume the value of standard normal deviate z is equal to 1.64 for 95% confidence level. The maximum time required for the completion of the project would be, देखो इन्होंने क्या कहा है, ये नॉर्मल के लिए 1.64 वैल्यू है, 95% कॉन्फिडेंस। अगर हम देखें अपना 200 मीन डे, मीन है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसका बनाया हुआ है 200 मीन है, इसका मतलब क्या है 200 दिन तो लगेंगे 50% काम करने के लिए, अगर देखा जाए, ठीक है। फिर आगे मीन स्टैंडर्ड डिवीजन 6.1 है, तो आगे 6.1 आगे। तो ये जो ये वाला एरिया है इससे लेस देन वाला, ये हमें बता रहा है कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया ना 200 दिन में, देखा जाए तो 50%। और अगर आगे देखा जाए जो भी जितनी वैल्यू आती है 1 सिग्मा तक, आई थिंक 35 कुछ आएगी, 50 + 35, 85% काम कंप्लीट हो जाएगा 206.1 दिन में, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल, 90%, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए Z 1.6। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्मल जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, उसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू 1.64 लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू है 1.64, तो वहां तक 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी उससे पीछे पीछे एरिया कितना है 90,
5% चेक कर सकते हो, देखो कि x लेस देन इक्वल टू एक्स, 95% आएगा, ठीक है। तो हमारा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा? अब देखा जाए इसमें अगर 95% इन्होंने दिया हुआ है, तो हम यही निकालेंगे कि 95% काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं है, बट अगर ये वैल्यू हमें दी हुई है तो मानना पड़ेगा यही चीज, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं हम। हमें पता है कि जो 1.64 है ये क्या है, मीन प्लस 1.64 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्योंकि मीन 0 है और 1.64 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। हम आगे गए, वहां तक काम जो है 95%, एरिया 95% है, यानी कि इसमें भी अगर हम मीन से 1.64 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाएंगे, वहां तक हमारा 95% काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि जो मेरा मीन प्लस 1.64 स्टैंडर्ड डिवीजन है, मीन मेरा 200 है ना, 200 तक तो 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। 1.64 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, यहाँ तक टोटल मिला के मेरा 95%, 1.64 इंटू 6.1, ये 10 आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 10.004 है, तो 210, ठीक है। तो 210 है, 210 दिन तक 95% काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो अच्छे से मेंशन नहीं किया, बट हमें इसी से गेस करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आई थिंक रेंज भी अच्छी खासी दी हुई थी, 209 से लेके 219 तक, ठीक है। तो अगर 99 तक भी करोगे, बट उसके लिए वैल्यूज याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए 210, अगर मैं लिखूं यहाँ से 210 और प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन कर रखा है, ये हो जाएगी 0.9495 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।